यूपी के संत कबीर नगर आप देख पा रहे होंगे कलेक्टेड है और धनघटा रजिस्ट्री कार्यालय का विवाद रुकने का नाम नहीं। आपको बता दें कि इन्होंने धनघटा रजिस्ट्री कार्यालय बनाने के लिए अपनी जमीन को दान दी थी और उसके बाद उस जमीन पे जो बगल में इनकी जमीन थी उस पे कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं और इनका कहना है कि हमें रजिस्ट्री कार्यालय को दान देना ही जमीन भारी पड़ रहा। और आइए जानेंगे क्या कुछ मामला है। नाम क्या है? सर मेरा नाम सुभाष गुप्ता है। मैं खैलाबाद का रहने वाला हूँ। तहसील बना था, घनघटा जा करके स्टैम्प बेचने का काम करता था। वहाँ लोगों ने बड़ा सहयोग किया था। सन 2002 में मैंने 1 बीघा ज़मीन खरीदा था और उसमें से 4 हिस्सा मैंने रजिस्ट्री ऑफिस के लिए आम जनता के हित में दे दिया था, मैंने दान दे दिया था। 6 हिस्सा मेरी ज़मीन बची हुई थी और 2012 में विवाद कहाँ शुरू हुआ कि 2007 में मैंने रजिस्ट्री ऑफिस को 2002 में खरीदा, 2007 में दान दिया, तब तक कहीं कोई विवाद नहीं था। 2012 में पीछे वाले ने हमको ज़मीन लिख दिया, हम रजिस्ट्री नहीं करा पाए। अगले दिन वह एक प्रॉपर्टी डीलर है अनिल नायक, वह 35,000 रुपये बेसी दे करके रजिस्ट्री ऑफिस की ज़मीन सहित पूरी चौहद्दी डाल करके बैनामा करा लिया। अच्छा, आपने जिस रजिस्ट्री ऑफिस की जमीन दान दी, हाँ, उसी जगह को दोबारा जो है बैनामा करा लिया। उसी जमीन को दोबारा उन्होंने बैनामा करा लिया। तो फिर रजिस्ट्री कार्यालय कहाँ पे बन रहा है? अब सर उसमें हम क्या कर सकते हैं? यानी रजिस्ट्री कार्यालय भी जहाँ बन रहा हो जगह वह विभाग को देखना चाहिए ना कि उनकी जमीन को वह लिखा लिया है। अब 2012 में उन्होंने लिखा लिया, मैं तब से उसका मुकदमा लड़ रहा हूँ। एडीएम साहब यहाँ दफा 36 में मुकदमा लड़ रहा हूँ कि मैंने पैसा दिया है, पहला हक मेरा होना चाहिए। तो रजिस्ट्री कार्यालय के जगह पे जब उन्होंने लिखा लिया रजिस्ट्री कार्यालय बन रहा, तो आपकी जगह पे वो लोग कब्जा कर रहे हैं जो पीछे हैं। हाँ, 2017 में वो प्रॉपर्टी डीलर ने इतना टार्चर किया कि मुझे सिविल जज साहब के यहाँ से जाके अपने ही ज़मीन पे उससे बचाव करने के लिए स्टे लेना पड़ा 2017 में, और ले करके तब से पड़े हैं। आज स्थिति ये है कि वह जो प्रॉपर्टी डीलर है रजिस्ट्री ऑफिस वाली ज़मीन लिखाया है दक्षिण तरफ और हमारी जो बची ज़मीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं। आप 2 दिन पहले पूरा मामला डीएम साहब के पास आए थे, क्या कुछ डीएम साहब ने कहा? सर डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने तो एकदम इनकार कर दिया, कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर डीएम साहब ने रिलीफ दिया, एप्लीकेशन लिया, कहा जांच करके जो भी दोषी होंगे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर उसके बाद भी वो लोग अपना निर्माण कराना रोके नहीं। तहसील दिवस में भी देखे आप गए हुए थे, तहसील दिवस में डीएम साहब बैठे थे, आप अपनी बात कह रहे थे, वकील थे, तो क्या कुछ उस समय डीएम साहब ने कहा? जी सर, वहाँ वकीलों के बीच में जा करके हमने वहाँ एप्लीकेशन नहीं, तहसील दिवस पड़ा था, मैंने जाके डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया और वहाँ डीएम साहब ने सारी बात को हमारी सुना और उसके बाद 20-22 वकील आ गए। वह लोग भी आकर के पूरा एकदम प्रेशर बनाने लगे। सर हम तो डीएम साहब ने सभी लोगों का बात सुन करके ये कहा कि सोमवार को 11 बजे सब लोग अपना साक्ष्य लेकर के आए, जो भी दोषी रहेगा उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, वास्तव में अगर देखा जाए तो संत कबीर नगर में राजस्व से संबंधित मामले ज्यादातर तेजी से निकल के सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले की जिलाधिकारी खुद सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और इसमें जो लोग दोषी होंगे उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।